अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 सेल साइकिल और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस को क्यों अहमियत हासिल है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब इन 1890। सबसे पहले 1890 में मियोसिस की सिग्निफिकेंस पे काम किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, ऑगस्ट वाइसमैन ने इस पे काम किया था। ही पॉइंटेड आउट दैट मियोसिस वाज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस सिर्फ ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम के लिए, बट आल्सो टू प्रोड्यूस अ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेनेंस रखती है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात की जाए, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल्स जो हैं क्या करते हैं? जर्म लाइन सेल्स में क्या होती है जी? मियोसिस होती है, अंडरगोज मियोसिस। इसमें मियोसिस होती है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स बना देते हैं। फीमेल एंड मेल गैमेट्स यूनाइट, जब ये यूनाइट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, तो ये क्या करते हैं? डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं। विच अंडरगोज रिपीटेडली माइटोसिस, जिसमें माइटोसिस रिपीटेडली होती है, एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और ये एक नया जानदार बना देता है जो नेचर में डिप्लॉइड होता है, और फिर वही जब जाके बड़ा होता है और उसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और गैमेट्स जो हैं हैप्लॉइड मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है, जिससे डिप्लॉइड जानदार बनता है। नेक्स्ट मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस के ज़रिए बहुत सारे प्रोटोजोन्स और फंजाई जो हैं हैप्लॉइड बनते हैं। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज़, प्लांट के लाइफ साइकिल को अगर देखा जाए तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का आना, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का बनना, और गेमेटोफाइट से गेमेट्स और स्पोर्स के फ्यूजन से अगेन स्पोरोफाइट का बनना। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना। द सेल्स ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, अगर बात की जाए मेल जनरेशन ऑफ प्लांट की, तो स्पोरोफाइड होती है जो कि डोमिनेंट इन नेचर होती है और डिप्लॉयड होती है। जनरेशन अंडरगोज मियोसिस, जिसमें मियोसिस होती है और वो स्पोर्स बनाती रहती है, और ये स्पोर्स जो हैं ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। विच ग्रोज इनटू हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, जिससे क्या होता है जी? स्पोरोफाइट जो हैप्लॉइड इन नेचर थे उन्होंने गेमेटोफाइट जनरेशन बनाए, गेमेटोफाइट ने हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, और स्पोर्स और गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं, जिससे अगेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है और स्पोरोफाइट से अगेन गैमेटोफाइट बनती है। तो ये सारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। इसमें भी मियोसिस होती है। एंड द गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोड्यूस डिप्लॉयड ज़ाइगोट, गैमेट्स जब हैं मिलते हैं तो ये डिप्लॉयड ज़ाइगोट बना देते हैं। ज़ाइगोट अंडरगोज रिपीटेडली माइटोसिस टू बिकम अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इनमें जब माइटोसिस होती है अगेन एंड अगेन तो वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन बना देते हैं। Production of variation in next generation. The chromosomes pair of each parent undergoes crossing over during the meiosis. meiosis की अगर हम बात करें तो प्रोफेस के दौरान क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर में जब क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं तो उससे वेरिएशन आती है। वेरिएशन इस वजह से आती है कि विरासती इकाई जो है जीन्स वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स जो हैं अपने पार्ट्स, क्रोमेटिड के पार्ट्स का एक्सचेंज करेंगे तो उनकी ऑब्वियसली उनकी जो वैराइटीज़ इन जीन्स आ जाएगी उनमें। डॉटर सेल्स दैट इज़ गैमेट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन, उनमें होगी डॉटर सेल में पेरेंट सेल से, ज़ाइगोट से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग, उसमें वेरिएशन होगी। व्हेन गैमेट्स फ्यूज़
बिकॉज़ उसमें ना तो सारी खसूसियात जीन्स जो हैं वो मेल वाली होंगी और ना ही फ़ीमेल वाली होंगी। नेक्स्ट जनरेशन, अगर डॉटर सेल की हम बात करें पेरेंट सेल से जो बना डॉटर सेल, उसमें बोथ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मेल जीन्स भी होंगे और फीमेल जीन्स भी होंगे, इसलिए वेरिएशन ऑफ इन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है। व्हेन गैमेट फ्यूज़, जब गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ करे फ्रॉम ज़ाइगोट और फॉर्म ज़ाइगोट और ज़ाइगोट बना दे, इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट, इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा फ्रॉम बोथ पेरेंट, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट से डिफरेंट होगा। Thus meiosis allow a species to bring variation in next generation, meiosis allow करती है कि वेरिएशन आए नेक्स्ट जनरेशन में। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और मियोसिस के ज़रिए ही जानदारों में अडेप्टेशन आती है। अडेप्टेशन मीन्स के अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेना। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है एरर इन मियोसिस। एरर इन मियोसिस क्या होता है जी? ड्यूरिंग एनाफेज़ जब क्रोमोसोम्स जो हैं अलग-अलग होते हैं, जिस फेज़ में एनाफेज़ 1 में वो कह रहा है क्रोमोसोम सेपरेटेड एंड गोज़ टू अपोजिट पोल, और जब वो अलग होके अपोजिट पोल पे जाते हैं। वाइल ड्यूरिंग एनाफेज़ 2, जबकि एनाफेज़ 2 के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, इसे डिसजंक्शन कहते हैं। समटाइम द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल, कुछ वक्त बाज़-औक़ात ये जो सेपरेशन होती है ये नॉर्मल नहीं होती। एंड इट्स कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, इसे क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन, अगर प्रॉपरली सेपरेट ना हो। दिस रिजल्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स विच हैव आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। इससे क्या होता है? नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में वेरिएशन आती है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें नॉर्मल 46 पाए जाते हैं क्रोमोसोम। अगर डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन हो, यानी कि प्रॉपरली डिसजंक्शन ना हो, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या तो एक कम हो जाता है और या फिर एक बढ़ जाता है, या तो 45 हो जाएगा या फिर 47 हो जाएगा। As such abnormal gamete fuse with a normal gamete, अगर ये एबनॉर्मल गैमेट नॉर्मल गैमेट से मिलेगा तो इट रिज़ल्ट एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर ऑफ़ नेक्स्ट जनरेशन। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल 47 और 45 हो जाएंगे वो क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। ओके जी, क्या क्या इसकी, एक तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है नेक्स्ट जनरेशन में मियोसिस, और दूसरा ये वेरिएशन लेके आता है क्रॉसिंग ओवर और क्याज़मेटा के ज़रिए। और एक इसमें अगर एरर आ जाए तो नॉन डिसजंक्शन कहलाता है, जिसमें फिर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में सेम नहीं रहते। ओके जी, ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।